सब जानते हैं कि श्री देवी, श्री मीन्स पुरुष और देवी मीन्स देवी। तो श्री मीन्स हो गया हमारे अतिथिगण और नारी मीन्स हो गई हमारी हिंदुस्तान की ताकत। तो श्री नारी सम्मान का मेरा थॉट श्री देवी के प्रथम पुण्यतिथि में उनके नाम से जुड़ के मेरे पास आया। अच्छी बात है, ये मेरा दूसरा सेशन है। आप लोगों का प्यार और सहयोग, आदरणीय सभी अतिथियों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो ये रहा। ऐसे ही चलती रहेगी। कोशिश है कि कुछ समाज में, देश में यूनिक करें, ऐसा कार्य करें कि एक पहचान मिले, कि काम ऐसा करें कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करें कि नाम से भी काम हो जाए। थैंक यू सो मच। तिवारी सर, आपने गाना देखा सर, क्या कहेंगे गाने के बारे में? क्या आपकी ओपिनियन क्या है इस अवार्ड के बारे में? तिवारी सर आपसे अरे सर आपसे सवाल। दरअसल ये है कि गाना बहुत बढ़िया लिखा हुआ है सर, और इस चीज़ से सारे अवगत हैं कि नारी क्या चीज़ है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि शक्ति यही जग उपजाया, संसार को बनाने वाली औरत ही है, आदि शक्ति है। तो हम तो केवल पता नहीं कि स्वाभिमान में परेशान रहते हैं, वरना तो औरत की शक्ति, औरत का ताकत, हमें इसको लाना चाहिए। जो प्रयास ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और शुरुआत धीमी रहती है आदमी की, जो भी कोई काम करता है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक होते हैं, बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कोई और तो नहीं है, कमर्शियल तो नहीं है। मगर कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि आर्य मिश्रा भी उसी में से एक हैं। इनके प्रयास को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमारा पूरा सहयोग है। फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 5 लाख वर्कर हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अच्छा काम जो करेगा उसके साथ हम सारे खड़े हैं। मैं तो आप सबसे चाहूँगा, और अग्नेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, भी बहुत मेहनती औरत है और आज यहाँ तक पहुँची है। एक सिस्टम में आए हैं सारे लोग। संसार में सुधरने का सबको चांस है। हर वो आदमी यदि अपने आप को निखारना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी। इसी रोड से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, 44 साल बीत गए, मगर यहाँ तक लाने की जो आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आप जितना छापेंगे, जितना दिखाएंगे, वही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, मगर हम फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम में, प्रोग्राम के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्त्री का समाज में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है। उसको सम्मान दें हम लोग, उसके सम्मान में हम सबका सम्मान है। थैंक यू। एक ही आदम हव्वा की औलाद है, उसको आप मनु ईव बोलो, एडम ईव बोलो, मनु ईवा बोल लो, जो भी बोल दो, या आदम हव्वा बोल लो। हमने बनाए हैं अलग अलग धर्म, हमने बनाए हैं अलग अलग खुदा भगवान, हमने बनाए हैं आदम हव्वा या मनु, हमने उसको अलग अलग नाम दिया है। यूनिवर्सल है। ऐसे एक ही दुनिया में एक ही आए थे ना, आदम और हव्वा, या जो भी आए, एडम और ईव। तो जो कहा जाता है ऐसे जो सुनने में आया है, उसको मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, क्योंकि ये गाना जो है पूरा गाना नहीं है मुकम्मल। अगर औरत के लिए कहने पे अगर आ जाए तो मेरा कहना है कि मतलब शाम हो जाएगी, सुबह से शाम। और ये गाना तो 5% भी नहीं, कलेजा फाड़ के रखने को दिल चाहता है जब मेरे को कोई औरत के लिए कहने को गए, तो बहुत कुछ है कहने को। लेकिन जितने भी हमने इसमें नाम लिए गए हैं, एक हमने एक जब आप कोई चीज़ कहते हो, कोई भी शेर कहते हो, कोई बात कहते हो, तो आप पूरी हिस्ट्री नहीं बखान करते, आप सिंबॉलिक लेते हो कि इससे एक बात हो गई है, आदम हव्वा से एक बात हो गई। बाकी हमने इंदिरा गांधी को ले लिया तो नेता आ गई, हमने अगर कोई और ले लिया, मजदूर औरत ले ली तो वैसे औरत आ गई, मेहनत का जिक्र आ गया, माँ आ गई, बहन आ गई, बेटी आ गई। तो बस वो मैंने एक कहने की कोशिश की है कि ये हुआ बेशक ये कि आदम हव्वा तो सब जानते हैं कि वो स्वर्ग से निकाले गए थे, उन्होंने एप्पल खाया था, जो भी था, ये कॉमन बात है। और फिर उसके बाद तो है कि फिर उसके बाद
औरत की कोख से ही भी हर इंसान ने जन्म लिया, ठीक है। यहाँ तक भी हुआ कि मरियम की कोख से ईसा ने जन्म लिया बिना मर्द की सहायता के। कुंती की गोद से कर्ण ने जन्म लिया है बिना मर्द की सहायता से। तो बिना मर्द की सहायता के भी औरत ने जन्म दिया है, चमत्कार चाहे वो ऊपर का हो। तो इसलिए कहने की कोशिश की हम मर्द को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, मर्द बराबर का हकदार है, याद रखिए। मर्द की ही उससे जो पैदा हुई अलग अलग है, लेकिन उसके बाद तो फिर दुनिया में आने के बाद वहाँ तक उसके हाथ में था, लेकिन दुनिया में आने के बाद औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर औरत की कोख नहीं है तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, ये याद रखिए। तो वो बस मैंने एक सिंबॉलिक वे में कहने की कोशिश की। अगर हम कहने पे आएंगे तो मेरे ख्याल से हमें औरत के मौजू को, औरत और मर्द के मौजू को तो किसी धर्म से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। औरत को सिर्फ हमें एक मजबूत और एक मजबूत शय के रूप में इम्पार्शल होकर देखना चाहिए। जी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, चाहे वो काजोल हो या इंडस्ट्री की कोई टॉप स्टार हो, आप सबका हिस्सा रहे। आप किसी आदर्श मानती हैं? जब महिलाओं की मैं बात करता हूँ, इतना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया है। पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और मैं इंडस्ट्री को 25 साल दी हूँ और एज अ डांसर आई थी मैं। उसके बाद पहले ही फर्स्ट ही मंथ में गुरुजी मेरे सरोज खान जी ने मुझे एज ए असिस्टेंट में बोला कि शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, तो हम उसको एज ए असिस्टेंट लेते हैं। तो मैं उनके पहली पिक्चर असिस्टेंट के लिए बैंकॉक गई थी। उन्होंने ही मेरा सारा चीज़ बना के पासपोर्ट वगैरह जो भी है मुझे लेके गए। तो मैं भी मास्टर जी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे उस लायक समझा। और मैंने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, बहुत सारे हीरोइन जिसके और हीरो में जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, आमिर खान, शाहरुख खान, सबको मैंने, सलमान खान, सबको मैंने डांस किया करवाया। और उन लोग के रिहर्सल पे मैं जाती थी और उनको सिर्फ एग्नेस ही चाहिए था। मैं अगर समझो सरोज खान की असिस्टेंट हूँ तो उन लोग वहाँ पे मैं श्रीदेवी का और माधुरी दीक्षित का डांस मेरे पे कोरियोग्राफी होता था, तो मैं उनको सिखाती थी। तो तमा तमा कराती थी मैं। तो तमा तमा में चेयर का मोमेंट था जो संजय दत्त को सिखाया गया था। तो माधुरी दीक्षित बोला जब एग्नेस कर सकती है चेयर का मूवमेंट तो मैं भी करूँगी। तो वो शॉर्ट में वो नहीं थी, बट वो शॉर्ट में उसे डाला गया था, तो वो मैंने सीखा है। तो एक्चुअली पता नहीं, मुझे आशीर्वाद है और मैं भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ। मैं सिर्फ यही सीखी हूँ, बाकी सारा मेरा गॉड गिफ्ट है। अरे जी, कहाँ से सोच आई और कहाँ से हीरे खोज के लाए हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं आई अटेंड सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ एग्नेस जी की बात करूँ, लता जी से भी हालांकि मुलाकात होती रहती है, एग्नेस जैसी या लता जी, ये कहाँ से कि ये चेहरे बहुत बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल सही सटीक बात कहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पेशल थैंक्स एंड ऑल एवरी जौहरी है ना। यदि आप मेरी राय लें जी, तो एग्नेस का सबसे बड़ी आदर्श कोई औरत है तो एग्नेस खुद ही है। हर औरत का आदर्श जो खुद है, दूसरे को आदर्श क्या मानना है? हर एक औरत आदर्श है। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने पूछा कि शब्दों में क्या बयां करूं व्यक्ति विशेष के बारे में, कलमों से जो लिख दिया वो इतिहास बन गया। इनकी बातों को मैंने ग्रहण किया। योग्यता को प्राथमिकता की जरूरत नहीं होती। यथा सत्य है, अति सत्य है, सत्य का विकल्प सत्य है। सत्य की राह पे चलेंगे तो अनेकों परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मगर आपकी राह एकदम सटीक है तो दुनिया में अनेकों लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, मगर हम समाज में, देश में अगर 100 लोगों की भीड़ से अलग पहचान बनाना होगा तो मुझे डेफिनेटली कुछ डिफरेंट करना होगा। तो मैंने आज तक सिर्फ लीजेंड को ही आदर्श माना है। अनेकों लीजेंड पे मैंने कार्यक्रम किया है। आपके राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पे मस्तानी साहब काका के नाम, अटल जी के शून्य से शिखर तक अटल सम्मान, अवध की शाम अटल के नाम, हमने पारकर जी के उपलक्ष्य पे भी मैंने किया, सुषमा जी पर किया, अरुण जेटली जी पे किया। मेरा लाइफ का एक ही उद्देश्य है, अनेकों जो लीजेंड है हमारे देश के, जिनकी योगदान को, विचारों को आज का युवक एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उनके विचारों को, उनके योगदानों को जन जन तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, युवाओं को ये बताना कि आपका कर्तव्य क्या है समाज के लिए, देश के लिए, उनको ग्रहण करो। वो तभी होगा जब अनेकों लीजेंड के बारे में हम अनेकों एक्टिविटीज़ करेंगे, उनके विचारों को हमारा युवा पढ़ेगा, जानेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 साल मेहनत कर ली तो 100 लोगों को तो मैं राइट प्लेटफॉर्म पर ला पाऊँगा। ये हमारा श्री नारी शक्ति सम्मान का जो उद्देश्य जो आर्यन भाई
और एग्नेस मैडम जो हमारी राष्ट्रवादी की असंगठित कामगार की कार्यकर्ता भी है और फिल्मी जगत की बहुत जानी मानी हस्ती है। एग्नेस मैडम हमारे राष्ट्रवादी में जुड़ के आज कम से कम 2 साल के ऊपर हो गया मैडम, और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत लोगों का काम किया है। मतलब जितने भी अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, वुमेन है, उनके लिए जो करना, मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो भी वो इस फिल्मी जगत से या फिर जो उनके मेहनत से वो जो कमाती रहेंगी पैसा, मैम ट्रस्ट में ऑन दिस 90% वो चैरिटी करती रहेगी और 10% से उनका जो भी बाकी सब चलता है ऐसी है। और जैसे नारी शक्ति सम्मान हम करते हैं तो हम उनको एक माता के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सिस्टर के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने हर एक छोटी समय पे, सर आप कैसे हो, आपने खाना खाया, मतलब एक जैसे मेरी माँ मुझे हर एक टाइम पूछती है। जैसे भी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले कोलकाता में था तो वहाँ पे मेरी माँ का भी फ़ोन आता था और एग्नेस मैडम का भी फ़ोन आता था, सर आपने मेडिसिन लिया, आपने टी लिया। तो मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि मैं जब 18 साल का था मेरे डैडी गुजर गए, तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने ही हमको सबको संभाला है। मतलब काम तो मैं ही करता था, पर जो घर का जो सपोर्ट होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ और एक औरत है, वो योद्धा है, शी इज़ अ वॉरियर, ठीक है। तो होता कैसा है, ये अभी हम सबको बोलते हैं कि ये मैडम इंजीनियर है, ये मैडम राइटर है, ये मैडम एक्टर है, पर इन सब के पीछे हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है हमारी यहाँ की हाउसवाइफ्स। एक बोलते हैं ना, एक नॉन रेस्पेक्टेबल जॉब है वो, जबकि उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, मम्मी को, या फिर मम्मी हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, क्योंकि हमको मालूम है हम उठेंगे, हमारा कपड़ा प्रेस रहेगा, हमारे शूज़ पॉलिश रहेंगे, हमारा नाश्ता, टेबल, टिफ़िन सब तैयार रहेगा, हम सब कर दे। अरे मेरे को रोटी दे दो यार, ये कर दो। होटल में हमको कैसा भी खाना मिल गया, हम दबा के खा लेंगे, 2 इडली खाएंगे, घर में हम 10 इडली खाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान हम बाहर दे रहे हैं उतना ही हम हमारे घर में भी दें। एक बार ज़िंदगी में आप सबसे पूछता हूँ कि आज तक आपने किसी ने भी, या मेरे से कुछ है तो उन्होंने ज़रूर किया रहेगा कि आज दाल और फिश फ्राई बहुत अच्छा बनाया, आपने कभी मम्मी को बोला, मम्मी आज थैंक यू, क्या खाना बनाया आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए खाना बनाया, किया है कभी? यस। एक बार ट्राई करके देखिए, उस दिन रात को है ना आपको खाना और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर हमारी हेलेन फोंसेका मैडम है जो चाइल्ड वेलफेयर से है, हमारी एग्नेस मैडम है, हमारी राइटर मैडम है, हमारी जो नंदिनी मैडम मिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, बाकी तमाम लेडीज़ लोग जो है, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रेजेंस और आपके ऑरा की वजह से आज हम हैं। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई मान्यता नहीं है, अगर आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। और हमारे पवार साहब ने तो हमेशा नारी को शक्ति दी है, 50% का आरक्षण भी साहब ने किया है। तो साहब ने जिस तरीके से हमको गाइडेंस दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारी को सपोर्ट ही किया है, और आगे भी इसी तरीके से हम एग्नेस मैडम और आर्यन भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये उद्देश्य लेके आए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग और चित्रपट साहित्य और कला संस्कृति विभाग भी इनके साथ जुड़ा है, और आगे भी इनको इसी तरह से शक्ति दिया जाएगा। आगे भी इनको कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और जैसे आप लोग सबने बोला, नारी को एकदम एक कमज़ोर आज की तारीख में हमारे जो सोच है, हमारी इंडियन मेंटालिटी है अलग अलग गाँव की, बस मैं ईश्वर से और ऐसे प्लेटफॉर्म से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप जैसे मीडिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसको इस तरह से पॉजिटिवली आप लोग पेश कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा सोच पड़े। और आज की तारीख में जितने भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, वुमेन अब्यूज़ होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, ये जो केसेस लॉकडाउन के बाद में जो केसेस बढ़े हैं, उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, घर से बाहर कोई कंप्लेंट करने निकलता ही नहीं है। ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग को ज़्यादा फोर्स कर देना चाहिए, जैसे कि हमारी मैडम हेलेन फोंसेका मैडम। हाँ जी, और बाकी सर मैडम्स सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया।
मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जैसे देवा सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे हाँ बहुत ज़्यादा जो बोलते क्राइम रेट बढ़ गया था, मैं मानती हूँ उसको, और उस कारण से जो महिलाएं होंगी या जो बच्चे होंगे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस हूँ। 18 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए न्याय और उनके सुरक्षा के लिए मैं डोंगरी में बैठती हूँ, उमरखड़ी में। आजकल उसको डोंगरी जेल तो नहीं बोला जाता है, बट बाल सुधार गृह बोला जाता है। वहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, खास करके लड़कियाँ, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, और माएँ जब उनको लेके आती हैं तो वो इतनी हेल्पलेस फील करती हैं उस समय कि अब क्या, हमारे लिए कौन हमारा साथ देगा। मगर वो माँ ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब पिलर बन के अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। अगर उस बच्चे के साथ पॉस्को होता है, मतलब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक उसको पॉस्को के केस में उसको अगर लाया जाता है एज अ विक्टिम, तो वो माँ उसके लिए हमेशा उसका साथ देती है कि नहीं। बहुत सारी माँ ऐसा होती है कि कल को मेरी लड़की अगर बड़ी हो गई और अगर उसकी शादी नहीं हो पाई तो क्या, मगर आज मैं देखती हूँ कि नहीं, माएँ अपनी बेटियों के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे चल के दूसरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मैं ऐसी माँओं को ज़रूर सल्यूट करूँगी और बाकी लेडीज़ को भी बोलूँगी कि आप नारी शक्ति जो है वो सच्ची एक बहुत ग्रेट चीज़ है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। हालांकि हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम नारियों के बीच में ही बहुत जेलसी रहता है, हम नारियों के बीच में ही एक दूसरे की खींचातानी रहती है कि वो हमसे ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है या वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है। तो शायद वो नेचुरल है, बट मेरा आज इस प्लेटफॉर्म से सब नारियों को एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ हम लोग ये कंपटीशन ना रखें। हाँ, अगर हम लोग खुले दिल से एक दूसरे, मतलब हम लोग काम सभी करते हैं, सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं आज के ज़माने में, तो अगर कोई भी नारी सक्सेसफुल हो रही है तो जो दूसरी नारी है उसने उसको प्रेस करना सीखना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि उसको नीचे दबाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसके बारे में अफवाहें उड़ाए। तो मैं आज यहाँ से सब नारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सब बच्चियों से ये बोलूँगी कि अपनी शक्ति कायम रखो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल रहो एंड ऑल दी। मेरे विचारों को लोग एक्सेप्ट करें। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ऐसे अनेकों कार्य करें, मुझे खुशी होगी कि आपकी सोच को दुनिया एक्सेप्ट करे। अन्य पार्टी भी है ना, क्योंकि अन्य पार्टी लोग कहेगी यार तो ये एनसीपी की है क्या? एक्चुअली मैं खुद एनसीपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि अन्ना भाई का सहयोग मिला तो ये भी एनसीपी से, तो मुझे अच्छा इस बात पे है कि जिस पार्टी में मैं हूँ उसी पार्टी का व्यक्ति विशेष मिला, दोनों के विचार एक समकक्ष हुए और आज आपके सामने है। हमारे भाई आर्यन मिश्रा जी, उनकी सोच है, इसके पहले दिल्ली में भी किए, हरियाणा में भी किए, महाराष्ट्र उनका पहला शो है, तो हम तो इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इनकी सोच जो है ऐसी सोच बढ़ती रहे और आगे ऐसे सम्मान, जैसा नारियों को सम्मान दिया वैसे अच्छी अच्छी नारी जो हमारे हिंदुस्तान के सोशल काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाए। यही नारी हमारी माँ है, यही नारी हमारी बहन है, यही नारी हमारी बुआ है, यही नारी हमारी सब कुछ है। तो ये नारी जो कुछ है बहुत बड़ी चीज़ है, नारी जितना भी सम्मान दिया जाए उतना बहुत कम है। जय श्री राम। नारी सम्मान में मैं डॉक्टर आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म में जितनी हमारे बहनें आई हैं या बेटियां हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सुरक्षा के लिए यह एक प्रोग्राम किया गया है। विशेषकर आज मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में आप लोग एक दूसरे के पास पहुँचाने में आप लोग अपना जो सहयोग करेंगे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नारा यहाँ से मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नारियों के सम्मान में एक साथ खड़ा होना चाहिए, और नारी के सम्मान में हमको अपने घर से स्टार्ट करनी है। नारियों को सम्मान अपनी माँ का, और माँ से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा हर आदमी, सबके पास माएँ तो साथ में नहीं रहती, लेकिन हर आदमी की एक संगिनी जिसको बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आप लोग कल क्या किया है मुझे नहीं मालूम, आज से अगर आप उनका सम्मान करना चालू करिएंगे तो आपके धन में भी, बिजनेस में भी, और घर में जाने के बाद आपका सुकून बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नारी का सम्मान करना चाहते हैं तो अपनी औरत का पहले सम्मान करिए।
अपनी औरत का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान, फिर आपकी औरत जो है आपकी माँ का सम्मान करेगी। जब माँ का सम्मान करेगी तो पूरा घर सम्मानित हो जाएगा, और एक घर के साथ में पूरा देश नहीं पूरा विश्व सम्मानित हो जाएगा। तो मैं एक समाज सेवक हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज एक हमारा संगठन है, उस संगठन के द्वारा हमने एक अभियान छोड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कि गरीब लोगों को, गरीब चाहे वो बच्चा हो या लड़की हो, सबको हम लोगों को शिक्षा, हमारा पहला मेन उद्देश्य है शिक्षा का। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ट्राइबल से लेके गरीब से लेके जितने लोग हैं उन लोगों को स्वरोजगार दिलाने का। हम नौकरी तो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए आज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं। उस स्कीम के जो पढ़े लिखे हैं, पहले एजुकेशन में जिस बच्चों को हम लोग अभी हमारा एक करीब 15 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में वो डॉक्टरेट करना चाहता था, तो 51,000 रुपये का हम लोगों ने डोनेशन करके उसकी डॉक्टरेट डिग्री के लिए दिया और हमको उसको वहाँ पे सम्मानित किया। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की पैसे के अभाव में अगर कोई एजुकेशन में कहीं असक्षम होती है, नहीं पढ़ पाती है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं उसको उसके एजुकेशन के लिए पूरा जो हमारी शक्ति है उसके हिसाब से आर्थिक सहयोग करूंगा। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा नारी सम्मान में जहां पे भी हमारे डॉक्टर आर्यन बोलेंगे, हमारी मिश्रा जी बोलेंगे, मैं वहां पे पूरी तरह तत्पर के साथ करूंगा। और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक कसम खाता हूँ और यहाँ से प्रण करता हूँ कि मैं आजीवन नारियों का सम्मान करूंगा, और कोई नहीं करेगा तो उसको यथोचित दंड दूंगा। नमस्कार। आपने कैसे इतना सोचा, मतलब एक आगे ना होंगे सुन के कि इतना अच्छा एक औरत के बारे में समझ सकती है। ये बात भी इन्होंने सही कहा कि जलन भी उन्हें होती, तो मैं ये कहना चाहूँगी एक औरत का सम्मान करने लगे तो शायद हमारी 50% औरतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मर्द को ही हम नहीं बोल सकते कि उसी को सम्मान करना है, मर्द की भी हमें ज़रूरत है, ऐसा नहीं हम उनके बिना भी अधूरे हैं, क्योंकि ये कहते हैं औरत के बिना मर्द अधूरा है, ऐसा नहीं है, हम भी उनके बगैर अधूरे हैं। तो मेरा ये दोनों के लिए कहना है कि एक नारी का सम्मान करे, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो लोगों की। और जो शब्द उन्होंने कहे लता जी क्योंकि ये शब्द हमारे लिए गए, हमारे मतलब हम सब के लिए, हम एक औरतों के लिए हमारी फैमिली हो गई थी, औरतें हम बैठे हैं तो हमारे लिए इतनी अच्छे शब्द बोलना, छोटे बच्चों के दुख इन्होंने समझा, तो वो चीज़ मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा, इन्होंने कितना अच्छा सोचा। और एक औरत को सच में नारी को अगर सम्मान मिले तो शायद मैं कह सकती हूँ उसको और कुछ नहीं चाहिए, और उसको सम्मान की ही भूखी है। वो जहाँ सम्मान होगा वो पहले खड़ी रहती है कि मुझे जाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी माँ बाप बहन सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन औरत सच में इस बात से खुश होती है कि उसको अगर एक बार कह दिया जाए कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा खाना पकाते हो, या तो वो सब कुछ भूल जा सकती है, प्यार की भूखी है। तो ये सम्मान जो आर्यन जी दे रहे हैं, तो कहना चाहिए कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म अगर एक ही साल में एक बार नहीं कई बार होते रहना चाहिए प्रोग्राम, और हम लोगों को भी करना चाहिए, औरत का सम्मान भी करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें इस लाइक समझा कि आज किसी ने बुलाया, और सारी मीडिया वालों का भी शुक्रिया करना चाहूँगी। आप हमेशा जैसे प्यार सम्मान से सबसे पूछते हैं, लिखते हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ नहीं जाता है कि हम लोग क्या हैं। तो आप औरत के बारे में अच्छा लिखिए, अगर हम नहीं बोल पा रहे तो भी आप लिखिए कि औरत क्या चीज़ है। जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी चाहिए, लाइक इक्वलिटी से तो ट्रीट करना ही चाहिए, बट वो भी ज़रूरी है लाइक उनको अप्रिशिएट करना छोटी छोटी चीज़ों में, लाइक थोड़ा प्यार दिखाना, थोड़ा कंसर्न दिखाना, क्योंकि वो हर इंसान के लिए कंसर्न दिखाती है, हर व्यक्ति के लिए वो प्यार जताती है, तो उनके लिए भी थोड़ा करना चाहिए। तो मेरा कहना यही है। थैंक यू। मैं आखिरी में आपकी के 2 शब्द हो जाए गाने के या फिर हाँ, मैं पीयूष जी का उनको ज़रा मिश्रा चले भी गए। एंड मैं यहाँ श्री नारी सम्मान के प्री लॉन्च पे आई हूँ। ये सोच मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे तो रिस्पेक्ट करना, कहना बहुत अलग चीज़ें होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, बट एक अलग स्पेशल तरीके से लेडीज़ को स्पेशल फील करा है, दैट्स कॉल्ड श्री नारी सम्मान।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ और आर्यन जी ने इतनी अच्छी सोच का इन्वेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें औरतों को सम्मान पाने के लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले अपना सम्मान खुद करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना सम्मान करेंगे तो हर कोई अपने आप हमारा सम्मान करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लेडीज़ को अपना सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी चाहिए और उसको खुद निभाना चाहिए, तो सामने वाला हमें वो सम्मान और वो सेल्फ रिस्पेक्ट देगा। राइट। जी मैम, आपके बात में तारीफ वगैरह। नमस्कार, मेरा नाम कारिका शर्मा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। और जैसा कि मैम ने जो सॉन्ग लिखा है वो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत इमोशनल भी फील किया और साथ ही एक जज्बा भी आ रहा था सुन के। एक नारी होने के ऊपर एक प्राउड फीलिंग आ रही थी मुझे। और जैसे कि अभी बहुत वक्त चेंज हो चुका है, पहले के हिसाब से अभी काफ़ी हमें रिस्पेक्ट मिलती है और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा और बहुत लोगों तक ये मैसेज जाएगा और हमें जितनी मिलनी चाहिए उतनी इज्जत और उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। मार्च के महीने की, जहां हम सेलिब्रेट करते हैं अबाउट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी। तो ये जो हमारे स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स हैं, मैं आपसे मिली थी एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, और इसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो प्रोग्रेस इन्होंने किया है, जो उन्होंने रिसर्च किया है और फाइंड आउट किए हैं हमारे ब्यूटीफुल लेडीज़, चाहे वो सिटीज़ में सिर्फ नहीं बट छोटे छोटे विलेजेस से जो हमें एंट्रीज आए हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही दिल के करीब वाली बात है, जहां हम उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। और जब छोटे जगह की बात होती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ उनके घर का सुधार नहीं होता है, उस पूरे मोहल्ले का भी सुधार होता है और इंस्पायर करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर आर्यन की। आर्यन जी, आप भी आ जाइए महिलाओं के बीच, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सुंदर सा कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो नारी सम्मान 2021 हो रहा है, जो पहला मैग्निफिसेंट इवेंट हो रहा है, to truly felicitate all the women achievers, all the lady achievers, और इंस्पायर करता है उन्हें न सिर्फ करियर बनाने के लिए, वो होम मेकर हो सकते हैं, एट द सेम टाइम खूबसूरत कार्य कर सकते हैं समाज के लिए। और हम उन्हें मैं चाहूँगी आर्यन जी हमारे बीच में आए, हम सबके बीच में आए सर। सॉरी बट अगर आपको ऐसा नहीं कि जो अचीवर नारी है सिर्फ उनका सम्मान करना है, उन्होंने आने वाले भविष्य को भी सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनको भी आगे बढ़ने का एक जुनून मिले कि हम भी इसी तरह बने। तो ये बहुत बड़ी बात है आनंद जी ने जो अभी किया ये शो ऑर्गेनाइज, समाज को ये मैसेज दिया है कि हम हर नारी को इक्वली देखते हैं। तो बहुत बहुत हैं जो हमें एंट्रीज आई हैं, जैसे मैंने कहा छोटी जगह से, मैंने कहा वहाँ पे सिर्फ घर का सुधार नहीं होता, पूरे मोहल्ले का सुधार होता है, इंस्पिरेशन मिलता है उन्हें। और जो ये ब्यूटीफुल घर की औरतें हैं, प्रोफेशनली नहीं काम करती हैं, समाज सेविका हैं, समाज के लिए इतना सुंदर कार्य करती हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है हम सब के लिए, जहाँ पूरा सारे लेडीज़ होंगे, अर्बन से, रूरल से, एट द सेम टाइम जो अपने आप में वो हिम्मत रखती है, विश्वास रखती है। एक छोटी लड़की 16 साल की जो इतना कुछ करती है लोगों के लिए, हम उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर बीइंग हियर। आर्यन जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिन ब दिन इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। शायद इनके दिन और रात सब एक हो चुके हैं टुवर्ड्स नारी सम्मान 2021। आप गाने का हो जाए। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं ये गाना लिख के बहुत खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। औरत के लिए हालांकि बहुत कुछ कहा जाता है और मैंने कहा भी कि इस गाने में 5% भी नहीं कहा है औरत के मुतालिक जो कुछ कहना चाहिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी सम्मानित इसलिए महसूस करूँ कि सबसे पहले तो मैं आर्यन जी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस रिस्पेक्ट के साथ वो पेश आए हैं और गाने की रिकॉर्डिंग से लेके गाना सुनने से लेके, मतलब वो पता चलता है कि हालांकि गाने की रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें तो भी। प्रोग्राम की खूबसूरती अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है कि हम सब नारियां हैं और आर्यन जी एक ही पुरुष है यहाँ पर, और इन्होंने ये ठान लिया कि हम नारियों का साथ देंगे, नारियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी नारियों के बीच में इन्होंने, ऐसे नहीं कि नारियों ने ये प्रोग्राम का स्थापन किया है या उन्होंने ये सोचा है, इन्होंने सोचा है और इन्होंने एक नारी सम्मान को आगे बढ़ाया है, तो उसके लिए एक जोरदार ताली।